वो रोबोट काम का प्रेशर नहीं झेल पा रहा था। काम का प्रेशर नहीं झेलने की वजह से वो इधर उधर उसी तरह से विचरण कर रहा था जिस तरह से काम के बोझ से परेशान व्यक्ति इधर उधर परेशान दिखाई देता है। अचानक सीढ़ियों से गिरने से पहले रोबोट उसी तरह से इधर उधर विचरण कर रहा था जैसे एक परेशान व्यक्ति का। नहीं झेला जा रहा था काम का प्रेशर। तंग आकर रोबोट ने की आत्महत्या। टुकड़े टुकड़े हो गया उसका पूरा शरीर। साउथ कोरिया में और रोबोट ने आत्महत्या कर ली। दक्षिण कोरिया के गुमी सिटी काउंसिल में काम करने वाले एक रोबोट ने आत्महत्या कर ली। इस खबर को सुनने के बाद हर कोई सकते में पड़ गया है कि ऐसा कैसे हो सकता है। साउथ कोरिया से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने दुनिया भर में सभी को हैरान और परेशान कर दिया। कोई ये समझ नहीं पा रहा है कि आखिर एक रोबोट कैसे सुसाइड कर सकता है। ये पूरी घटना दक्षिण कोरिया के गुमी सिटी काउंसिल की है। ये रोबोट सिटी काउंसिल बिल्डिंग में काम कर रहा था। उसी बिल्डिंग की पहली और दूसरी मंजिल के बीच में एक सीढ़ी के नीचे लोगों को वो बिखरा हुआ मिला। वहां पर मौजूद लोगों के मुताबिक उन्होंने रोबोट के गिरने से कुछ पहले उसमें असामान्य व्यवहार देखा था। इसी के बाद से लोग रोबोट की इस हालात के पीछे की क्या वजह रही इसको लेकर सवाल उठा रहे। रोबोट के साथ इस घटना के बाद गुमी सिटी में लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। इसी को देखते हुए गुमी सिटी काउंसिल ने रोबोट को काम करने की अपनी योजनाओं को रोकने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद कुछ लोगों को हैरानी भी हुई है क्योंकि दक्षिण कोरिया दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां पर रोबोट को बहुत तेजी से कंपनियों और फैक्ट्रियों में काम पर रखा जा रहा है। वहां पर यह फैसला चौंकाने वाली बात है। इस रोबोट को कैलिफोर्निया के स्टार्टअप कंपनी बियरर रोबोटिक्स ने बनाया था। फिलहाल इस घटना के बाद से आने वाले समय में रोबोट को लेकर नए मुद्दों को जन्म दे दी। आपने बहुत सारी रोबोटिक फिल्में देखी होंगी। इस तरह से रोबोट भी इंसानी तरह सोचने लगते हैं। किस तरह से रोबोट भी इंसानों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। किस तरह से रोबोट में इंसान की तरह सोचने की शक्ति आ जाती है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि रोबोट अच्छे बुरे का एहसास करने लगते हैं। कभी कभी ये भी हुआ है कि रोबोट थके दिखाई देने लगते हैं। लेकिन ये घटना साबित कर रही है कि मशीन भी थक जाती है। मशीनों को भी आराम की जरूरत होती है। भगवान ने इंसान का जो दिमाग बनाया है वो इस तरह से बनाया है कि वो थक ही जाता है किसी ना किसी एक समय पर आकर। जब आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, चाहे वो बैठकर काम करने का हो या फिजिकल काम करने का हो या दिमागी रूप से काम करने का हो, एक समय ऐसा आता है जब आपको लगने लगता है कि मुझे थकान होने लगी है। आपका दिमाग ये कहने लगता है कि मुझे थकान होने लगी है। कभी कभी काम का प्रेशर इतना होता है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंसान की तरह मशीनों के बारे में भी सोचने की जरूरत है। जिस तरह से हम इंसानों के लिए तमाम जो कंपनीज हैं, तमाम जो फैक्ट्रियां हैं, वहां रूल बनाया गया है कि इंसानों को कुछ टाइम तक ही जॉब पर रखा जाएगा। मशीनों को भी हमें यह सोचना चाहिए कि मशीनों को भी आराम की जरूरत होती है। ये रोबोट एक मशीन है, लेकिन इसमें कैसे सोचने की शक्ति आ गई है, ये बहुत बड़ी बात है। हम रोबोटिक दुनिया में जाने की तैयारी कर रहे हैं। दुनिया भर में रोबोटिक मशीनें तैयार की जा रही हैं जो इंसानों की जगह काम कर सकते। बहुत सारी जगह आपने देखा, जर्मनी से भी कुछ ऐसा सामने आया था जहां एक रोबोट ने एक फैक्ट्री में, गाड़ी बनाने वाली फैक्ट्री में एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। अब क्यों कर दी थी ये बात अभी खुलकर नहीं आई। बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं चला उसके बारे में कि हुआ क्या था, क्योंकि कंपनी ने भी बहुत कुछ बताया नहीं उसके बारे में। हम बहुत सारी रोबोटिक फिल्मों में देखते हैं कि रोबोट क्या कर सकते हैं, कैसे अपनी बहुत ज्यादा संतानें पैदा करके वो किस तरह से एक फौज भी तैयार खड़ी कर सकते। तो ये बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हमें एहसास करा रही हैं कि रोबोट में भी दिमाग हो सकता है, रोबोट भी सोच सकते हैं, रोबोट में भी इंसानों की तरह कहीं ना कहीं सोचने की पावर आ सकती। आखिर उस मशीन को क्या फर्क पड़ रहा है? उस मशीन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था बहुत ज्यादा काम दे दिया उसको या बहुत ज्यादा काम कराते रहे उसको। नहीं, आप जितना उससे काम के लिए बोलोगे उतना वो काम करेगी। आपने कभी कभी देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे रोबोट या बहुत सारी ऐसी बातें आई, जैसे एलेक्सा की भी बात कर लेते हैं कि अगर आप उल्टे सीधे सवाल पूछ लेते हैं तो एलेक्सा भी उल्टे सीधे जवाब दे देती। तो ये ऐसी चीजें हैं जो व्यक्ति को एहसास करा रही है कि नहीं, मशीनों में भी सोचने की पावर आने लगी है दोस्तों। और ये जो सोचने की पावर आने लगी है ये पूरी दुनिया को, इंसानों को सोचने के लिए मजबूर कर रही है। बहुत सारी रोबोटिक फिल्में आपने देखी होंगी कि किस तरह से रोबोट तैयार होकर इंसानी दिमाग को अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत सारे आज तो व्यापारी भी, एलन मस्क जैसे लोग, इंसानी दिमाग को अपने कब्जे में यानी कि मशीनों के कब्जे में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो ये रोबोट के साथ ये घटना घटी है साउथ कोरिया में, ये दुनिया भर के लोगों को सोचने को मजबूर कर रही है कि आखिर हुआ क्या इस रोबोट के साथ,
आखिर ऐसी क्या वजह हुई, क्या इसमें इतनी सोचने की पावर आ गई जो ये अपने लिए ये कदम उठाने लगा कि उसने अपनी खुद जान ले ली। दोस्तों आपको क्या लगता है, आप भी बताइए इसके बारे में कि क्या रोबोट या मशीनें भी इंसानों की तरह सोचने समझने की शक्ति ला सकती हैं किसी समय, या आ गई है उनमें? क्या ये इंसानों के लिए खतरा है?